सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से आपके समक्ष आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक का पद्य 5 भारत शिर रत्न भरत समझाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो बच्चों, पहले हम उनका जीवन परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1889 में और मृत्यु सन 1937 में हुई थी। छायावाद के प्रमुख कवि, नाट्यकार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सोहनी साहू के परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडिल के आगे की पढ़ाई न कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो बच्चों, ये अंडरलाइन करें, प्रसाद जी कैसे प्रतिभा के धनी थे? तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कायामनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूमस्वामिनी एवं अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक हैं। कंकाल तथा तितली उनके 2 उपन्यास हैं। आदि एवं आकाशदीप उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्य की है। तो ये हुआ उनके जीवन का परिचय। उन्होंने कौन से उपन्यास लिखे, नाटक लिखे। अब यहाँ प्रस्तुत कविता भारत शिर रत्न का सार देखते हैं। प्रस्तुत कविता चित्राधार में से ली गई है। तो बच्चों, किस में से ली गई है ये कविता? तो चित्राधार नामक उनकी जो कविता है उसमें से ली गई है। कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। शेर के मुंह में से दांत गिनने वाला यह बालक आगे चल के भरत के नाम से जाना गया। इसी के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ। अब हम कविता के पंक्तियाँ मैं पढ़ रही हूँ और उनका भावार्थ समझाऊंगी। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुख में भाग्य सा। तो यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आहा, ये खेल कौन सा बालक ऐसा है के बच्चे से खेल रहा है। आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य, उसका नसीब कैसा है कि जो शेर के बच्चे से ऐसा निडर बालक खेल रहा है। कहता है उसको लेकर निज गोद में, और वह बालक बच्चे को, सिंह के बच्चे को गोद में लेकर कह रहा है, खोल खोल मुख सिंह बाल में देख कर, गिन लूँगा तेरे दांतों को है भले। कि उसका मुख खोल खोल कर बार बार वह बच्चा सिंह के बच्चे का मुंह खोल खोल कर देख रहा है और कहता है, मैं गिनना चाहता हूँ तेरे दांतों को, भले ही देखूँ तो सही कि यह तेरे दांत जो हैं कितने कुटिल, कितने सख्त हैं, कितने कठोर हैं। और यह एक बालक सिंह के बच्चे के मुंह खोलकर देखना चाहता है। देख वीर बालक के इस औदार्य को, कि इस पराक्रमी बालक का जो पराक्रम है भरत नाम के बालक का, उसको देख करके लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। अब वहाँ पर सिंहनी का जो बच्चा भरत की गोद में था, उसको देख करके उसकी माता सिंहनी गरजने लगती है। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। और यहाँ पर जो बच्चा है मनुष्य का, भरत नाम का, वो छड़ी तान करके गुस्से से बोलता है, बाधा देगी कीड़ा में यदि तू कभी, कि तू मुझे विघ्न देगी मेरे खेल में यदि। सिंहनी को कह रहा है बच्चा भरत नाम का
कि अगर तुम मुझे मेरे खेल में यदि बाधा बनोगी, विघ्न बनोगी, मार खाएगी, कि तुम भी मार खाओगी, और तुझे दूंगा नहीं, मैं तुझे तेरा बच्चा नहीं देने वाला, इस बच्चे को मैं तुझे ये बच्चा नहीं देने वाला हूँ, चली जा अरी भाग जा। तो सिंहनी से बच्चा कह रहा है भरत कि आप चले जाओ, भाग जा, मैं तुम्हें ये तेरा बच्चा भी नहीं दूंगा। आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है। तो यहाँ पर कवि फिर से कहते हैं कि ये ऐसा निर्भीक बालक कौन है, निडर कौन है, जिसे बिल्कुल डर नहीं है, सिंहनी से भी वह नहीं डर रहा है। कहो भला भारतवासी, तभी वो फिर से कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि यह भारतवासी ऐसा कौन है। वो जानते हो भारतवासी ये बालक कौन है, यही भरत वह बालक है। तब कहते हैं कवि कि यह भरत नाम का बालक वही है कि जो सिंहनी से भी डरता नहीं है, जिस नाम से कि जिसके नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की, इस धरती की, इस देश का नाम जिसके नाम से पड़ा, यह वह बच्चा है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, कि कश्यप ऋषि का जो गुरुकुल था उसमें यह बच्चा शिक्षा ले रहा था। आश्रम में पलकर, और उन्हीं के आश्रम में यह पलकर बड़ा हुआ। कानन, कानन अर्थात जंगल में घूमकर यह बालक बड़ा हुआ है। निज माता की गोद मोद भरता रहा, अपने माता पिता से बिछुड़ गई थी उनकी माता दुर्भाग्यवश, इसकी वजह से वह आश्रम में पलकर अपनी माता की गोद में पला बड़ा है। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्वश, कि जो दुर्भाग्यवश पति से बिछुड़ गई थी। भरत के पिता का नाम दुष्यंत था और माता शकुंतला थी। जंगल के शिशु सिंह भी सहचर रहे, कि यहाँ जंगल के वन के जितने भी शिशु सिंह अर्थात शेर के जो बच्चे थे वो सभी उसके साथी रहे हैं। सहचर यानी साथ में रहने वाले। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, और यह भी एकदम निडर होकर के यह पराक्रमी बालक उनके साथ घूमता था। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से, जिसने अपने ताकतवर बाजुओं से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, कि भारत का साम्राज्य प्रथम कौन करने वाला था, तो भरत नाम का राजा था। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, कि दुष्यंत का यह वीर बालक वही है। भारत का शिर रत्न, भारत का जो शिर रत्न है भरत शुभ नाम है, जिसका नाम भरत है। तो बच्चों यह हुआ पद का सार। अब हम विकल्प वाले प्रश्न देखेंगे। शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था, तो बालक भरत खेल रहा था। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था, तो कश्यप ऋषि के आश्रम में पढ़ रहा था। बालक भरत का सहचर कौन था, तो बालक भरत का सहचर शिशु सिंह था। तो बच्चों अब 2-3 वाक्य के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4-5 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। ये सभी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।